Hello everyone, welcome to Teachers Log. Hope that all of you are fine. Next year 2024 में लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं और जिसकी तैयारी हर एक पॉलिटिकल पार्टी और हर एक पॉलिटिकल लीडर पूरी ताकत से कर रहे हैं, पूरे शिद्दत से कर रहे हैं। इसी बीच आज का हमारा ये वीडियो बात करेगा इलेक्शन और इलेक्शन का कनेक्शन ये क्राइम के साथ, या फिर ऐसा कह लें कि क्रिमिनलाइजेशन जो है वो पॉलिटिक्स से कैसे रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्यूटी इस हमारे कंट्री की ये है, हमारे कंट्री के डेमोक्रेटिक सिस्टम की ये है कि आप पे अगर कोई क्रिमिनल चार्ज हो या कोई केस रजिस्टर्ड हो तब भी आपको इलेक्शन में कंटेस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि रोकथाम तब होती जब इसके लिए इसके बेसिस पे कोई लॉ होता। एज सच कोई लॉ नहीं है जो आपको रेस्ट्रिक्ट करे इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए। तभी तो आतिक अहमद जैसे क्रिमिनल जिन पे 100 से भी ज्यादा 100 से भी ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड थे, वो एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बन पाया था। अब किस क्रिमिनलाइजेशन को लेकर के पॉलिटिक्स से रिलेशन जो है, इस पे कोई लॉ का ना होना, क्या ये कोई एक समस्या है या फिर किसी प्रॉब्लम को ये पैदा कर सकता है? तो स्पेसिफिकली अगर देखें तो बहुत हद तक इसका आंसर ना होगा, और ना आंसर होने के लिए दो बातें हैं जिनको हमें समझना जरूरी है। पहली बात यह है कि आपका किसी केस में अक्यूज होना, किसी केस में किसी सेक्शन पे आप पे चार्ज लगना और आपका दोषी पाया जाना, गिल्टी पाया जाना, ये सब के सब एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग सिचुएशंस होती हैं। आप जब तक इंडियन कोर्ट के तहत गिल्टी या फिर दोषी नहीं पाए जाते तब तक आप इनोसेंट हो, जिसके बेसिस पे आप क्या हो, एक स्वतंत्र नागरिक हो जो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक कैंडिडेट हो, आपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है और सिलेक्शन के बाद अगर आप पे कोई चार्ज प्रूव हो जाता है, आप गिल्टी पाए जाते हो या फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद आप गिल्टी पाए जाते हो, तो उसकी जो पेनल्टी है या फिर आपको जेल इम्प्रिजनमेंट 2 साल से ज्यादा के लिए हो जाती है, तब उस सूरत हाल में जो भी आपका रिजल्ट होता है वो खारिज हो जाता है और नेक्स्ट 6 इयर्स के लिए आप इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसी सब के बीच क्रिमिनलाइजेशन का और पॉलिटिक्स का जो ये नाता है, इसको रोकने के लिए, क्योंकि आतिक अहमद जैसे और भी ऐसे क्रिमिनल रहे हैं जिनका पॉलिटिक्स से बहुत ही गहरा नाता हो गया और वो पॉलिटिक्स से काफी ज्यादा जुड़े रहे, जिसकी वजह से इंडियन डेमोक्रेसी पे या फिर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे बहुत सवाल उठे। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने, कोर्ट ऑफ इंडिया ने साल 2021 में एक गाइडलाइन, इलेक्शन गाइडलाइन सामने लाई जो कि काफी सराहनीय थी, जिसके तहत पॉलिटिकल पार्टी के जो भी कैंडिडेट सामने आते हैं, उन सारे कैंडिडेट का जितना भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो सारा का सारा एक पब्लिक फोरम में उन्हें मैंडेटरी कर दिया प्रूफ करने के लिए या फिर शो करने के लिए, ताकि हमारे देश की जो जनता है, हमारे जो भारतीय नागरिक है या सिटीजन है, वो उनके सामने सारा का सारा चिट्ठा जो है उनके लीडर्स का या रिप्रेजेंटेटिव्स का सामने आ जाए, जिसकी बेसिस पे वो अपने डिसीजंस ले पाए और इलेक्शंस में अपने सही कैंडिडेट को चूज कर पाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। आप इस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कह लीजिए या फिर पॉलिटिक्स इनटू क्रिमिनलाइजेशन, ये कहां तक एक दूसरे से रिलेटेड है? क्या इसका इफेक्ट आफ्टर 2021 जो डिसीजन आया कोर्ट का, उसके बाद क्या क्राइम का पॉलिटिक्स से नाता थोड़ा कम हुआ है या फिर अभी भी सिनेरियो सेम है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? डू लेट अस नो इन आवर कमेंट बॉक्स। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच।